किसका किसका बकाया पड़ा हुआ है। बकाया? हाँ। बकाया ना तुम्हारो है यार। तुम्हारा तो है, मैं कहाँ बाकी हो। हमारा साफ है। साफ नहीं ना हाफ है। इंजन गड़वाओगे 1800 लगे हो, 1500 दे गए हो, 300 बाकी है। होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है। होरी लाल के 250 रुपया उनके गोल टूट गया, पलस्तर करवाओगे देंगे 200 देंगे, 50 बाकी है। और किसका है। और आलमपुरी के हैं। आलमपुरी के 1400 है, अपने बच्ची के ब्याहे में लेंगे, उनके बहने भाग गए। और किसका है। 1200 देंगे, 200 बाकी है। जग्गू का है। जग्गू का कितना है। 500 रुपया है, काफी दिन हो गए अभी 1 रुपया नहीं दिया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, बिच्छू ने दंत मार दिया है, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती और पैर पटक करके चलती, वो भी मेरे सामने। नालायक की न जाने कैसी औरत है। हाँ, जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बड़े नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले पहले एक नसीहत लेते जाओ, इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। और बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके बाद पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फांके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। वो पैसा मैं बिल्कुल प्यार कर दूंगा, माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं। जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहां से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उस गरीब की आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। मैं तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा दूंगी। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सिनारे अपनी बाप की बात को सुना, इस सवेली के अंदर तेरे को इज्जत ही नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा, पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था।
उसी का नतीजा तेरे बाप से सुनने को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी जो आज ऐसी अल्फाज सावित्री सिंह को बोलकर चला जाता। अनपढ़ गवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं और तेरी वजह से मैं भी अनपढ़ गवार कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चलाई रे। जस गरीब गुरबा तरफ बात करन मारा थोबड़ा पीछे चल पीछे। मुंह गंदा तो कबड़ी चढ़ा चढ़ा होता है। सुना बेटा तो आप बाप का जाए गरीबन से कर्जा वसूल, अगर पैसा दे तो ठीक है, गरीबन के कर्जा माफ कर जा। कौनो गरीबन बेटवा रहम ना करा। इनका जगवा इनको दारू गोश्त का पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरा जाए कर नर्री पल्लात सासुर के अलावा नहीं। ये तरह अगर तो है बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे तो कौन हमका लंबरदार कही, कौन तो लंबरदार कही रे। ये सब हमका ना सिखावा बेटवा। लॉकडाउन लॉकडाउन का फोनो कर नहीं राजी होता, लंबरदार का की यहाँ मर गई नहीं रहा काकी, रिचार्ज नहीं रहना है, दारू गोश्त का पैसा होत रहना है। वो तो आदत पड़ी है, बिना कच्छ मच्छ खाए नहीं पाए। हाँ कच्छ मच्छ खा, दारू गोश्त खा, लड़कन के चड्डी फाट रहा, ठकुरन के नौकरी करा, बता दिया दबदबा है, दबदबा बना रही तो ना सो जाती। जाएगा मैं बेटा के साथ पैसा वसूल के अलावा कौनो गरीबन बना रहा के चमड़ी खींच के अलावा गरीबन को अगर गुर्रात आए को कुछ वहीठत बराबर। ठीक है बाप, चलिए आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और किसानों से कर्ज वसूला मेरा काम है। चलिए आप हवेली में आराम करिए। चलिए वैसे कहे वाली बात नहीं, तोहार माई बड़ी लपलपाऊआ। मतलब गलत ना समझो, महतारी तुहार ठीक है लेकिन बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक है माई, एक है ओझरी के, एक है पचौनी के, दो औलाद हो। एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवाओ का पैसा नहीं मिलता। अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं देखे। मेरे बाप रे, हमका तो शंका होत है यार कि तुम राणा सिंह के हो कि नन्ही। चलिए हराम घोर, और एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा। बाबू साहब, अगर काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है। तो उन्हें के लड़का हो का तुम खतहरी वाले। हराम घोर, अगर दोबारा ऐसी बात निकाली तो काट कर फेंक दूंगा। तो उन्हें के लड़का हो, तुम का बगिया वाले। अगर चले भी नमक छिड़कोगे तो याद रखो साले चला कर राम कर दूंगा। शेरावा कहीं में आज इस बात को राणा सिंह ने जाहिर कर दिया है, किसे दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन शेरा
अब मैं दिखाऊंगा इसे अपनी असलियत को। आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास पैसा मांगना देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई अजमूलाई के चल रहम है वो साले गैंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। आओ चलते हैं हम शोलापुर गांव जग्गू की आवरी। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया, गर्मी में जाए रहा एक आधे का लईदे ली और लईदे न ले तो हम तो जाए रहे, जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलियो, जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगो हो। अब जग्गू खिया महाभारत है, अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं उनके जीव के बवाल है। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हम कल लाई चलो गंगा का सब सुबेरे खोपड़ी फोरुआ है। अब देखो आगे होता क्या है। और चमकी चमकी फिरे ना कोइया, चमकी फिरे ना तो हरे ना के कई न दुनिया, चमकी चमकी फिरे ना। कोइया चमकी फिरे ना, भौजी चमकी फिरे ना तो हरे माथे कई टिकुलिया, चमकी चमकी। मैं इसी शोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन मीना है, एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं, ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है, सयानी बहन घर में मौजूद है जो बाहर जा नहीं पाता हूं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। भैया आप यहाँ बैठे? नहीं भैया, भैया क्या बात है भैया? हो भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? अपनी आंखों से आंसू